अभी लेंट सीजन चल रहा है ना, तो वहाँ पे जीसस विद द क्रॉस वहाँ पे रखा हुआ है ऑल्टर के साइड में। लाइट भी उन्होंने पर्पल कर दिया, ऑल्टर भी पर्पल कर दिया, ऑल्टर का लाइट भी पर्पल कर दिया, राइट। में हम लोग संडे मास में आए हैं। अभी देखना कैसे रश हो जाता है मास में। जस्ट 11:15 का मास है, लास्ट मास ऑफ द मॉर्निंग। वी जस्ट फिनिश फ्रॉम द मास। मैंने कुछ स्नैक्स लिए। यहाँ बहुत सारे स्नैक्स मिल जाते हैं चर्च के बाजू वाले स्टोर में, लॉट ऑफ स्नैक्स अवेलेबल। और स्टार ने ले लिया आइसक्रीम गर्मी में। उसको मेरे को समझ में नहीं, अगर सर्दी वर्दी हुई ना, वैसे भी धूप है, खा सकती है वो, तो शी इज़ हैविंग आइसक्रीम। वैसे चर्च के बाजू में बहुत सारे स्टोर है जहाँ पे ये सब मिलते हैं। चल लेट्स गो। चिकन की दुकान में बहुत रश लगा हुआ है, क्या सस्ता हो गया? हाय एवरीबॉडी। सो चर्च से हम लोग बहुत पहले वापस आ चुके हैं। अभी तो आफ्टरनून का टाइम है, बच्चों का लंच भी ख़त्म हो चुका है एंड दिस एरिया इज़ वेरी मेसी। स्टारलेट अभी बैठ के अपना, आज उसका टास्क है होमवर्क्स ख़त्म करना। होमवर्क्स इन द सेंस एक नोट्स ख़त्म करना, क्योंकि कल उसने मराठी प्रोजेक्ट का किया और आईसीटी प्रोजेक्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो कल स्कूल जाके टीचर को बोलेगी कि प्लीज़ उसको एक्सप्लेन करो कैसे करना है, क्योंकि ट्यूसडे को आईसीटी प्रोजेक्ट है। सो आज स्टार बैठ के अपना जितना भी नोट्स है उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रही है। साथ में बैठ के हम हिंदी का कंटेंट भी ढूंढेंगे, क्योंकि वेडनेसडे को हिंदी है, राइट? ओह माय गॉड, वेडनेसडे को हिंदी है। थर्सडे को फिजिक्स का, केमिस्ट्री का क्या है? अच्छा वो तो है। फ्राइडे को छुट्टी है, सैटरडे को छुट्टी है, संडे को छुट्टी है, तो 3 दिन छुट्टी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक बाकी प्रोजेक्ट्स होंगे। सो हिंदी का ज़रा मैं ढूंढ के उसको दे दूँ, बट हिंदी का तो लेटर राइटिंग है, सो बस एक ही लेटर राइटिंग ढूंढना है और उसको याद भी करना है। और लिखना है क्या? बस लिखना है। किस में लिखना है? बस एक पेपर में? बस कुछ खास नहीं है वैसे। क्या कंक्लूजन नहीं लिखा? हाँ हिंदी में। हिंदी में हाँ इंट्रोडक्शन में टेक्स्ट बुक में ये कि 2 टाइप के लेटर होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक पत्र में हम अपने फ्रेंड्स वगैरह लिखते हैं, बस वही लिखा। ओके सो वो ठीक है। अभी मराठी का भी हम लोग को फाइनली शाम को बैठ के मुझे उसको कुछ देना है, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन थोड़ा सा निकाल के देना है स्टार को, ताकि वो कल बैठ के कर सके। और प्लीज़ शाम को बैठ के थोड़ा कवर पेज भी फटाफट बना दो। हाँ तो अभी लेकिन सारे नोट्स कंप्लीट होने के बाद स्टार फटाफट नोट्स कंप्लीट करो। वैसे स्टार ने बैठ के अभी अपना नोट्स कंप्लीट किया है। क्या क्या किया है मुझे देखना है कितना लिखा है तुमने। आई वांट टू सी हाउ मच डिड यू राइट। लैंग्वेज के टेक्स्ट बुक में था। I wrote, this was homework, I wrote this. Then this was also homework. मुझे ज़ेवी के होमवर्क भी कराने हैं भगवान। This was half homework. So basically you did language and then what you did? This was homework. Then बहुत था क्या? homework बहुत था। ये पूरा चैप्टर ही होमवर्क दे दिया टीचर ने। एक तो मेन क्या है ना होमवर्क गाइस, से आधा सारे एक्सरसाइजेस। टुडे इज 8th ऑफ मार्च, बट स्टिल पोर्शन टाइम टेबल कुछ भी नहीं हुआ है। एटलीस्ट पोर्शंस तो दे देते। टाइम टेबल तो पता है कि 1st of April से आएगा। पोर्शन दे देते तो वी कुड हैव लाइक बाइफर्केटेड एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग, बट पोर्शंस अभी तक आए नहीं है। सो व्हाट टू डू। और अभी तक तो नोट्स ही कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक पोर्शंस ख़त्म नहीं हुए, तो कहाँ से भेजेंगे कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला। सो इसीलिए अभी तक नोट्स ही कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। सो आई थिंक नेक्स्ट वीक भी उसी में जाएगा सारा नोट्स कंप्लीट करने में, और नेक्स्ट वीक तक पोर्शंस आ जाएंगे। और एक बार टाइम टेबल आ गया ना, देन वी आर लाइक सॉर्टेड। आई कैन बुक द टिकट्स फॉर बहरीन। तो इसीलिए भी मैं वेट करी हुई, टाइम टेबल आ जाएगा ना तो फिर मैं टिकट्स बुक करूँगी बहरीन के लिए, बिकॉज वी आर गोइंग। सो एग्जाम्स विल गेट ओवर ऑन 17th of April। सो प्रॉब्ली आगे पीछे ही ऐसे करके वी विल गो टू बहरीन। सो इसलिए मुझे टिकट्स भी करने हैं। तो आई एम वेटिंग फॉर द टाइम टेबल कि टाइम टेबल आ जाए तो वी आर सॉर्टेड कि हाँ ये डेट को ही ख़त्म होगा, वरना आगे पीछे हो जाएगा, टिकट बुक करने का कोई मतलब नहीं है। सो इसीलिए एक बार टाइम टेबल आएगा ना तो फिर होगा हमारा प्लानिंग छुट्टी की। सो 1.5 महीने की छुट्टी तो है। दोज ऑफ यू ऑल हु डोंट नो, वी आर गोइंग, वी एवरी ईयर फॉर हॉलीडेज वी गो टू बहरीन वेयर माई हस्बैंड वर्क, एंड वहाँ पे हम लोग 1.5 महीना छुट्टी करके आते हैं। सो प्लीज़ गूगल एंड सर्च इफ यू ऑल डोंट नो वेयर बहरीन इज। So yes, so now Starlett is completing and then you will complete Marathi. Okay. How much time you will take more? बड़ा तो है आंसर्स। जल्दी 1 hour में कंप्लीट करो सब। आईसीटी थर्सडे को सबमिट करना है, तो उसमें थोड़ा धीरे करके लिखूंगी।
जल्दी जल्दी जल्दी। ओए जेवड़ी, तेरा भी होमवर्क करवाना मुझे। Next, Zavi, do proper coloring. The flower should also get colored. And this is pink. And do this also, na? Proper coloring, full coloring, huh? Full coloring. No, 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 no. Which color is number 3? This is number 3. This one. Do nice full coloring. क्या ज्योग्राफी हो गया, मैं ICT कर रही थी। ICT कर रहा था? तुम बोल रही थी मराठी करोगे। क्यों? मराठी करोगे बोल रहा था। मैंने सोचा कि ICT कर लेती। हो गया ICT भी। फिर मैंने आधा बचा, फिर वो थर्सडे को सबमिट करना मुझे। मैं पहले मराठी का कवर पेज बनाऊँ, स्नैक्स खा के। कौन सा स्नैक्स? अभी तो खाना खाया। चिप्स वगैरह बाद में खा के फिर ICT। मराठी और हिंदी दोनों का कवर पेज एक ही साथ में बनाओ। प्रोजेक्ट पेपर्स है ना आपके पास? अब तो है, कवर पेजेस के लिए भी है। कैसे बना रहा है? वैसे ही कुछ पैटर्न बनाऊंगी। ठीक है। वैसे नॉर्मली बनाती हूँ, साइड में पेपर चिपका, साइड में चिपका दो, बीच में चिपका दो, नेम डिवीजन लिखने के लिए। ये सैलेड के लास्ट ईयर नहीं, लास्ट सेम के। लास्ट ईयर है कि लास्ट सेम में? 6th A। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैं बनाई। ये सब स्टार के लास्ट टाइम के प्रोजेक्ट्स है जो उसने संभाल के रखे हैं। किसको देगी? तो ये सारे प्रोजेक्ट संभाल के रखे हैं स्टार ने। बाबा तुम अभी टाइम पास मत करो उसको देखने में, तुम अपना जो देखने के लिए निकाला है उसको देखो और उसको रखो। I want inspiration. Inspiration to make. Oh my God, this is not the inspiration. No. Very simple. Take inspiration from Google. Google बाबा is okay. स्टार अपना मराठी प्रोजेक्ट का कवर पेपर बना रही है, तो इस पर प्लेन पेपर ले लिया A4 साइज़ का, इस पर टेप लगा दिया। इट्स लुकिंग नाइस। फिर यहाँ पे स्टार उसके लिए नाम और वो सब लिखने के लिए वो बना रही है। इस रूम की हालत देखो, वहाँ पे बहुत सारे कपड़े पड़े, इनको समेटना है। जेवी को तो मतलब फ़ोन चार्ज पे लगा ही नहीं सकते, वो हमेशा फ़ोन चार्ज पे लगता है वो उठा लेता है। जेवी प्लीज़ डोंट टेक माय फ़ोन। ये क्या करता है, मेरे फ़ोन का भी डिस्प्ले चेंज कर दिया इसने। और स्टार यहाँ पे स्टार का काउंटर देख लो भाई, इससे आप समझ सकते हो कि मतलब क्या है यहाँ पे हाल। तब ये देख के मेरे को गुस्सा आता है, ये रूम देख के, मतलब बहुत गुस्सा आता है मुझे ये रूम देख के। मतलब इतना क्लमजी तरीके से पड़ा हुआ है ना। लुक एट दिस। I cannot tell her to just clear out the mess also because she's so busy. So I only have to do something, I guess. Here Starlett is busy preparing her Marathi project cover page. देखो कैसा है। ये कब साफ होगा? Things are buried down. हाँ? Things are buried under I don't know what. Starlett, you better clean this, huh? You better clean everything. I'm so paranoid seeing this dirt and this mess and all these things. Na, Zavian? Zavian is enjoying holidays. Enjoy. Zavian, don't fall. Are you enjoying holidays? Yes. Let's go do Cycle. You want to do cycling? नहीं कर जाना तुमको, नहीं जाना बदतमीज। स्टारलेट, नीचे से कचरा ऊपर से कचरा सब साफ करने का, फिर नेक्स्ट कवर पेज बनाने के लिए बैठने का। ठीक है? ठीक है? No. हाँ। पहले सारी चीजें रखी, उससे ना वापस पूरा क्लीन करके वापस निकालूंगा। हाँ। वापस गंदा करूंगा। यस। मुझे देख के मुझे एकदम टेंशन हो रही है गंदगी। प्लीज़ हाँ जल्दी साफ कर। हिंदी कवर पेज भी बना दिया। डन, इजी सिंपल। ओके गुड। जाओ अपना नोट्स कंप्लीट करो फटाफट जाओ। आई एम टायर्ड। You writing. You can't be tired. I want to do something different. You took break ना? No. For some time नहाना धोना खाना। That. I want to do that. हाँ? I want to make lip balm. Later, I will make that mini container. Bye.
ओके गाइस, स्टारलेट इज़ डूइंग हर प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट को दिखाते हुए स्टार ट्यूशन जाने के लिए भी रेडी हो चुकी है। तो ट्यूशन जाने से पहले मैंने सोचा कि आप लोग को थोड़ा सा प्रोजेक्ट के डिटेल्स दे दूँ, क्योंकि अभी तक मैंने प्रोजेक्ट के डिटेल्स नहीं बताया है। और स्टार क्योंकि प्रोजेक्ट कर भी रही है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आपको डिटेल्स बता देते हैं कि क्या है प्रोजेक्ट में। सो स्टारलेट के प्रोजेक्ट्स शुरू हो चुके हैं, 2-3 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं, बट मैं ये वीडियो थोड़ा सा जल्दी डाल दूँगी स्टार के प्रोजेक्ट्स शुरू होने के टाइम से ही, ताकि आप लोग को पता चले कि मतलब क्या प्रोजेक्ट्स है और क्या क्या आने वाले हैं, ताकि आप प्रोजेक्ट देखते देखते आपको समझ में आ जाए कि कौन सा प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है। ठीक है, ओके स्टार। तो अभी तो स्टार के सिर्फ 2 या 3 ही प्रोजेक्ट्स हुए हैं, उसके बाद अभी पूरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स और भी बचे हुए हैं, इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स बचे हुए। तो उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या स्टार का टाइम टेबल है प्रोजेक्ट का, जो स्कूल की तरफ से आया है। तो स्टारलेट अपने प्रोजेक्ट खोल रही है, तब तक मैं आपको बता दूं कि ये स्टारलेट का ICSE 7th ग्रेड का फाइनल टर्म प्रोजेक्ट्स है। तो ICSE में इन लोग के स्कूल का जो मार्क्स है वो चीज़ों में डिवाइड होता है। जैसे 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट्स होता है, 10 मार्क्स का इंटरनल्स रहता है, यस, नोटबुक्स, करेक्शन, यस, और इंटरनल्स भी रहते हैं 10 मार्क्स के, और जो मेन पेपर होता है वो 60 मार्क्स का होता है, राइट। और बाकी 40 मार्क्स, जिसमें से जैसे मैंने बोला इंटरनल्स, प्रोजेक्ट्स और 2 फॉर्मेटिव्स और एक प्रोजेक्ट और एक 10 मार्क्स इंटरनल्स का होता है। So 40 marks, that way total is 100. तो 60 मार्क्स का मेन रिटन पेपर होता है फाइनल टर्म का, और प्लस टर्म एग्जाम्स के वैसे ही होते हैं। तो अभी स्टार का फाइनल टर्म का जो प्रोजेक्ट्स है वो भी आ गया है 10 मार्क्स का। तो चलो आपको टाइम टेबल पहले बताते हैं। तो टाइम टेबल में शुरू हो रहा है, ये प्रोजेक्ट शुरू कब हो रहा है? 10th of March. 10th ऑफ मार्च से प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं और ख़त्म हो रहा है 21st ऑफ मार्च को। तो 11 ये days, 11 projects, yeah, 11 days, 11 projects. Okay, so let's start. First project is मराठी। yes, तो फर्स्ट 10th ऑफ मार्च को फर्स्ट प्रोजेक्ट मराठी है। मराठी में क्या करना है आप लोग को? मराठी में हमको बायोलॉजी और मराठी में आपको बायोलॉजी करना है। मराठी में हमको एक क्या बोलते हैं, जो महाराष्ट्र के बहुत सारे फेमस फोर्ट्स है, उसमें से टीचर ने हमको 5 फोर्ट्स निकाल के दिए, उसके बारे में हमको थोड़ा थोड़ा लिखना है, पॉइंटर्स लिखना है। यस, तो 4 से 5 फोर्ट है, कंट्रीब्यूशन किया अपने। या जैसे फॉर एग्जांपल कौन से फोर्ट है? रायगढ़ फोर्ट है, जंजीरा फोर्ट है, पढ़ाला फोर्ट है, सिंहगढ़ फोर्ट है, सिंहगढ़ फोर्ट, सिंधुदुर्ग फोर्ट, ऐसे कुछ फोर्ट्स। या मराठी में ऐसे 5 फोर्ट्स के नाम दिए हुए, जिसके डिटेल्स थोड़े लिखने हैं, और फोर्ट्स कितने इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र के लिए उसके डिटेल्स वगैरह डाल के देने। तो ये फर्स्ट मराठा एम्पायर में कैसे इन्फ्लुएंस किया, यस, मराठा एम्पायर को कैसे इन्फ्लुएंस किया। तो ये है फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या है ना, पॉइंटर्स लिखने हैं, पिक्चर्स चिपकाने हैं, इंट्रोडक्शन, बिब्लियोग्राफी, कंक्लूजन, यस, कवर पेज बनाना है। यस, तो ये इसमें फाइल बनाना है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जिसमें स्टार को फाइल नहीं बनाना है, राइट। ओके, नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज बायोलॉजी एंड ICT। बायोलॉजी एंड ICT, so 2 days there is 1 प्रोजेक्ट। तो बायोलॉजी में क्या है? बायोलॉजी में हमको 3D मॉडल बनाना है एक मोटर न्यूरॉन का। ओके, तो इसमें कोई फाइल नहीं, कुछ नहीं बनाना है, बस एक 3D मॉडल बनाना है मोटर न्यूरॉन का, और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज करना हमको। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज करना। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होता है? जो डिग्रेड हो जाता है, जो इजीली अपने सॉइल में डिग्रेड हो जाते हैं, जो जैसे प्लास्टिक वगैरह की तरह। प्लास्टिक नहीं होता, प्लास्टिक बैग्स वगैरह, हाँ, वो सब जैसे कार्डबोर्ड, क्ले वैसा। ओके, तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से एक 3D मॉडल बनाना है न्यूरॉन का, टिपिकल मोटर न्यूरॉन। ओके, ICT में हमको प्रैक्टिकल है, उसमें हमको एक वेबसाइट बनाना ऑन द टॉपिक फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ओके, HTML से, राइट, HTML कोड्स डाल के वेबसाइट हमको वेब पेजेस बनाना है, या कोडिंग वगैरह करके इनको एक वेब पेज बनाना है, वेबसाइट टाइप, जिसमें फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया के बारे में, जिसमें फोटोज और डिटेल्स वगैरह देना है, राइट। यस, तो ये है इनका ICT प्रोजेक्ट। और थर्ड हिंदी है। हिंदी में क्या है? पत्र लिखना। हिंदी में पत्र लिखना है, आई रिमेम्बर। हमको दादाजी को एक पत्र लिखने की, हमको क्या बनना है, फ्यूचर में आपको क्या एस्पिरेशन है बनने की, तो उसके रिलेटेड पत्र लिखना है, साथ में फोटोज वगैरह चिपकाना है, और इसमें भी छोटा मोटा फाइल ही बनाना है। बायो में फाइल नहीं बनाना, ICT में फाइल नहीं बनाना, क्योंकि ICT में प्रैक्टिकल है। ओके, नेक्स्ट बनाना है। केमिस्ट्री में भी हमको नहीं बनाता फाइल। उसमें केमिस्ट्री में एक्चुअली ये था कि केमिस्ट्री हमको
एक ऐसे एक्सपेरिमेंट में इसमें जर्नल राइटिंग करना, एक्सपेरिमेंट राइटिंग। ओके, एक्सपेरिमेंट, एम, ऑब्जर्वेशंस, प्रोसीजर, कंक्लूजन। ओके ओके, एक्सपेरिमेंट्स आने वाले हैं स्टार की केमिस्ट्री में, सो 2 एक्सपेरिमेंट्स आने वाले हैं, राइट? Yes, student will identify, draw and write about the preparation of oxygen by potassium chloride or hydrogen peroxide in the chemistry lab. इन द केमिस्ट्री लैब ओनली। तो आप लोग को वो इट्स लाइक अ प्रैक्टिकल ओनली, राइट? तो केमिस्ट्री में वो है, तो केमिस्ट्री में भी फाइल नहीं है। हाँ, लेकिन उन लोग हमको पेपर्स देकर उसमें हमको लिखना है, राइट? उन लोग हमको पेपर्स देंगे, टीचर ने तो ये बोला। ओके ओके ओके, फाइन। सो नेक्स्ट इज, तो उसके बाद तो हॉलीडे से फिर नेक्स्ट वीक से इंग्लिश है, इंग्लिश के प्रोजेक्ट्स। उसमें तो हमको एक एडवर्टाइजमेंट पैम्पलेट बनाना है, इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज एंड लिटरेचर दोनों एक ही साथ। बोथ ओके। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में स्टार को बनाना है एडवर्टाइजमेंट पैम्पलेट्स। तो एडवर्टाइजमेंट पैम्पलेट किसी का भी बना सकते हैं, राइट? कॉस्मेटिक्स, टेक्नोलॉजी, 4 कैटेगरीज दिए हैं हमको, फैशन, FMCG, टेक्नोलॉजी और स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। ओके, तो किसी का भी इनको चूज कर बना के एडवर्टाइजमेंट पैम्पलेट बनाना है, जिसमें हमको लोगो दिखाना है, लेआउट बनाना है, प्राइसिंग, जिंगल एंड डिटेल्स। ओके ओके, तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में ये है। नेक्स्ट इज ज्योग्राफी। ओके, उसमें हमको एक्चुअली हमारा चैप्टर ये है यूरोप, तो उसमें हमको क्या बोलते हैं, यूरोप का हमको एक आइटिनरी बनाना है कि आप डे 1 में क्या करोगे, कहाँ कौन से फिजिकल फीचर्स आप एक्सप्लोर करोगे। ओके, आइटिनरी बनाना है। यूरोप में कोई भी सिटी ले सकते हैं, सिटी पिक करके उसके फिजिकल फीचर्स का एक वो बनाना है, आइटिनरी बनाना है। ओके, इंटरेस्टिंग, हाँ इंटरेस्टिंग। इसमें फाइल बनाना है, इसमें फाइल बनाना है। ओके, तो मतलब ज्योग्राफी में आइटिनरी बनाना है यूरोप चैप्टर के ऊपर। तो कौन सा सिटी लोगे आप? आई एम पिकिंग आइदर इटली और लंदन। इटली और लंदन, ओके। तो ओके ओके, इटली भी अच्छी जगह है, लंदन भी। तो इटली और लंदन में काफ़ी सारी जगह है देखने इन की। दोनों में से एक ओके, तो उसकी आइटिनरी बनाना है, डे 1 में कहाँ जाएंगे, डे 2 में कहाँ जाएंगे, डे 3 में। ओके ओके, राइट राइट। तो फोटोज भी चिपकाने होंगे आप लोग को? ओके ओके ओके, फाइन। नेक्स्ट इज हिस्ट्री एंड सिविक्स। ओके, उसमें हमको एक स्क्रैप बुक बनाना है अबाउट, एक मिनट में बताती हूँ। प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक ऑन द 9 रत्नास ऑफ अकबर्स कोर्ट, देयर नेम्स एंड पोस्ट, देयर मेजर वर्क एंड देयर कंट्रीब्यूशंस। स्क्रैप बुक बनाना है अकबर के 9 रत्नास को जो डाल। उनके कोर्ट में 9 रत्नास थे, जैसे बिरबल थे, फिर उनके राइटर्स, पोएट्स जो भी थे उन लोग। तो 9 रत्नों के ऊपर एक एक पेज पे एक एक उनके डिटेल्स डालने, हाँ, प्लस सब फोटो समथिंग। स्क्रैप बुक बनाना है, स्क्रैप बुक बनाना है। तो सबसे आगे तो अकबर का फोटो भी डलेगा ना? फाइन फाइन, ये क्या है अजीब गरीब? इस बार बड़े हार्ड टाइप दिए, डिफरेंट। पैम्पलेट, आइटिनरी। हाँ, वही वही वही। नेक्स्ट, फिर उसके बाद फिजिक्स है हमको। फिजिक्स में हमारा हमको एक 2D नहीं तो 3D मॉडल बनाना है, एक्सप्लेनिंग द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। 2D नहीं तो 3D मॉडल, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल फिजिक्स में आता है आपको, कर लेगा। ओके ओके, मैंने सोचा कि मैं चार्ट बनाऊंगी, ऊपर ऐसे एक डायग्राम बना दूंगी इलेक्ट्रिक बेल का और नीचे से एक्सप्लेनेशन। पर 2D या 3D मॉडल बनाना है ना? 2D मतलब प्लेन भी बना सकते हैं। ओके ओके ओके, फाइन। नेक्स्ट इज 2D। उसके बाद मैथ्स है हमको। मैथ्स में हम लोग ऐसे देखे, यहाँ पे लिखा टू मेजर एंड कैलकुलेट द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट शेप्स प्रोवाइडेड। ऑब्जेक्ट शेप्स नो फाइल, नथिंग। वहाँ पे पेपर्स आल्सो विल बी गिवन बाय देम। ओके, वहीं पे जैसे टेस्ट टाइप होगा। ओके, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट दे देंगे, जैसे लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था। अबैकस थे, फिर सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स थे, वैसे टाइप में दिया था हमको। और आपको उसका पेरीमीटर और एरिया दोनों निकालना था। ओके ओके, हो गया। सो दीज आर लाइक सारे हो चुके हैं। तो 2 वीक्स चलेंगे ये प्रोजेक्ट्स, और मेरा तो अभी से ही सर घूम गया ये दिस सुन के। मतलब पढ़ने का टाइम ही नहीं है बच्चों का, एंड विद इन 15 days एग्जाम्स आर ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट। सो दीज आर द प्रोजेक्ट्स डिटेल। आपको इसके बाद ही, मतलब प्रोजेक्ट के बाद ही आपको मैं फाइनल एग्जाम्स के टाइम टेबल भी बता दूंगी, क्योंकि फाइनल एग्जाम्स भी बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। सो एवरीबडी हुज एग्जाम्स हैव स्टार्टेड, बेस्ट ऑफ लक। हुज एग्जाम्स हैव नॉट स्टार्टेड, बेस्ट ऑफ लक। एंड हु आर finished, enjoy your holiday. But Starlett is not going to enjoy holiday. It's like more 1 month and more than 1 month Start का अभी एग्जाम्स खत्म होने के लिए है. So we are like very keeping our fingers crossed, because काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस खत्म करने। पर सबसे पहले let's deal with this projects. Okay, so I hope you find Starlett's projects interesting. Stay tuned with us. We will do the projects together. And how I make them. Yes, okay, चलो.